हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। मैं हूं शाश्वत और यूनिटी बिगिनर ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम यूनिटी हब को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू कैसे हम यूनिटी एडिटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपना गेम्स प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और उसके बाद सिंपली आप यूनिटी टाइप कीजिए। जो सबसे पहली लिंक आपको मिलेगी प्रोबेबली वो unity.com होगी, विच इज़ द ओरिजिनल यूनिटी वेबसाइट। तो अभी पहले यूनिटी डाउनलोड करने का जो प्रोसेस था वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यहीं पे बटन मिलता था। बट अभी रिसेंटली उन लोगों ने लाइक यूनिटी टीम ने वेबसाइट अपडेट कर दी है। सो बेसिकली आपको unity.com पे आना है और यहाँ से आइदर आप सी प्लान्स एंड प्राइसिंग पे जा सकते हैं या फिर नीचे में फूटर में बेसिकली आप यहाँ डाउनलोड में गेट यूनिटी पे क्लिक कर सकते हैं। तो एज सुन एज यू क्लिक ऑन दैट पेज, आप ये नेक्स्ट पेज डाउनलोड पेज पे आएंगे और यहाँ पे आपके ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है ऑटोमेटिकली उसके थ्रू आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। जैसे अभी मैं विंडोज सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट आ रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज़। एंड अगर किसी और वर्जन के लिए आपको डाउनलोड करना है तो यू कैन क्लिक ऑन डाउनलोड अदर वर्जन्स। सो बेसिकली यूनिटी जो हब है यूनिटी एडिटर वो तीनों मेजर प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज़, लिनक्स और मैक पे इंस्टॉल हो जाता है और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है तीनों प्लेटफॉर्म्स पे। सो मैं मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। तो एज सुन एज आई क्लिक यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि मेरे सिस्टम में यूनिटी हब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एंड मैं उसमें प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स के लिस्ट दिख रहे हैं। आप लोगों को ये लिस्ट नहीं दिखाई देगा अगर आप यूनिटी हब पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं। और आप लोगों को हो सकता है कि वहाँ पे एक स्क्रीन दिखाई दे जहाँ पे एक आपको प्रॉम्प्ट बताएगा कि आपका वैलिड लाइसेंस नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यूनिटी हब का एक अकाउंट क्रिएट करना होगा और वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको आना है मैनेज लाइसेंसेस पे। और यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका अगर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप गेट लाइसेंस पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद ऐसे आपको एक पर्सनल लाइसेंस मिल जाएगा, जिसमें आपको एक ऑप्शन पूछता है कि अगर आप प्रो वर्जन लेना चाहते हैं या फ्री वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो जस्ट आपको फ्री वर्जन सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद ये आपका ऐसा पर्सनल लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद वंस द लाइसेंस गेट्स एक्टिवेटेड उसके बाद आपको इंस्टॉल्स पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जस्ट एक प्रेफरेंसेस है। तो यहाँ पे आप अपना प्रेफरेंसेस अगर आपको चेंज करना है यूनिटी एडिटर का इंस्टॉल लोकेशन तो आप वहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद जब एक बार ये हो जाए तो आपको यहाँ इंस्टॉल पे जाना है और ये जो सेक्शन है ये सेक्शन है आपको ये दिखाएगा कि आपके यूनिटी हब के थ्रू आपका कितना वर्जन्स एडिटर का इंस्टॉल्ड है। अब देखिए ऐसा है कि यूनिटी जो है बहुत कांस्टेंट बेसिस पे अपना नया नया वर्जन्स यूनिटी निकालते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और वो यूनिटी का कुछ पुराना वर्जन पे चल रहा है। तो यूनिटी में एक चीज़ जब आप काम कर रहे हैं किसी लंबे प्रोजेक्ट पे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो वर्जन है यूनिटी का वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर वो वर्जन हमेशा सेम नहीं हुआ तो हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यूनिटी 2018 में अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो हो सकता है कि अगर 2020 वाले वर्जन में आप उसको ओपन करें तो वो प्रॉपरली काम ना हो, कुछ चीज़ें क्रैश कर जाएं। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू ऑलवेज वर्क ऑन द सेम वर्जन ऑफ यूनिटी टू अवॉइड एनी इश्यूज। तो अभी जैसे कि अगर आपके कोई भी यूनिटी आपके एडिटर इंस्टॉल नहीं होगा आपके सिस्टम पे तो ये ब्लैंक आएगा। तो यहाँ से आपको इंस्टॉल एडिटर पे क्लिक करना है और उसके बाद जो LTS वर्जन होता है वो रिकमेंडेड होता है। LTS मीनिंग लॉन्ग टर्म सपोर्ट। सो बेसिकली LTS वर्जन वो वर्जन्स होते हैं जिसमें यूनिटी ये क्लेम करता है कि आप इसमें अपना प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज इनके रेगुलर अपडेट्स आते हैं और जो भी बग फिक्सेस होती हैं वो इनमें रेगुलर मिलते हैं। और LTS वर्जन सबसे स्टेबल वर्जन्स होता है यूनिटी का। तो जितने भी उनके फीचर्स वो लोग रिलीज़ करते हैं उसमें LTS वर्जन सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो बेसिकली जो लेटेस्ट LTS वर्जन होगा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो इंस्टॉल करें। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये अगर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड नहीं है तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आता है और वो आपसे बोलता है कि विजुअल कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करने को।
और अगर आपका जैसे आपको एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है या फिर आप अपने हिसाब से जो भी प्लेटफॉर्म के लिए आप बिल्ड करना चाहते हैं गेम, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कीप दी डॉक्यूमेंटेशन चेक्ड, इसको चेक ही रखें। और अदर लैंग्वेजेस को अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ के आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। सो उसके बाद आप सिंपली प्रोजेक्ट्स टैब पे जाएंगे और वहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके वो पर्टिकुलर वर्जन यूज़ करके आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग यूनिटी हब इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम लोग एडिटर का वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और कैसे यूनिटी का लेआउट है, कैसे उसको अंदर में काम करना है, कैसे उसका इंटरफेस है, वो सब चीज़ें समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।